प्रसारण सभेमध्ये आता वेळ झाली ती शिक्षण विषयक कार्यक्रमाची. आणि श्रोते हो, शिक्षण विषयक कार्यक्रमामध्ये आज आपण अशा व्यक्तिमत्वाला भेटणार आहोत, कदाचित जी 2 गाणे मी देशभक्तीपर गीतं आपल्यासाठी लावली त्यावरून नक्कीच आपल्याला कळालं असेल की आजचं व्यक्तिमत्व कोण आहे. नक्कीच श्रोते हो, ज्यांच्यामुळं आज मी सुरक्षितरित्या आपल्यापर्यंत बोलतोय, माझं म्हणणं तुमच्यापर्यंत मांडतोय, आपलं मनोरंजन करतोय, अशी आपली इंडियन आर्मी. आणि श्रोते हो, इंडियन आर्मीचा खरंच आपल्याला कायमच अभिमान असतो. पण श्रोते हो, आपल्यालाही वाटत असतं की माझा मुलगा सैनिकी स्कूलमध्ये जाऊन इंडियन आर्मीमध्ये गेला पाहिजे. आणि ह्याच विषयी बोलण्यासाठी आपल्यासोबत आज आहेत कमांडंट पी कॉलेज सैनिकी स्कूल लोणी येथील कर्नल भरत कुमार. भरत कुमार सरांचा जर परिचय करून द्यायचा म्हटला तर आर्मीमध्ये त्यांनी 36 वर्ष विविध पदावरती आणि कर्नल पदावरती त्यांनी काम केलं आणि सेवानिवृत्तीनंतर ते आज प्रवरा परिवारामध्ये सामील होऊन सैनिकी स्कूलची जबाबदारी पार पाडतायत. श्रोतेहो, याशिवाय कारगिल युद्धाबरोबरच 5 मोठ्या ऑपरेशनमध्ये त्यांचा सहभाग होता. उच्चतम योगदानाबद्दल आर्मी कमांडरने त्यांना प्रशस्ती पत्रक देऊन त्यांना सन्मानितही केलंय. याशिवाय आर्मी ऑर फॉर कॉलेज मोह या ठिकाणी त्यांनी मापदंड आणि गुणवत्ता या विषयाचं व्यवस्थापन देखील त्यांनी अवगत केलेलं आहे. याशिवाय SB या प्रक्रियामध्ये त्यांचा सहभाग आणि ती जी माहिती आहे त्यांनी हासिल केलेली आहे. आणि याशिवाय आपण म्हणत असतो की नेहमी सैनिकी स्कूलच्या माध्यमातून एक आंतरराष्ट्रीय वातावरण आणि एक संस्कृती जपण्याचं काम आणि मुलांवरती देशभक्ती बरोबरच परिवारभक्ती, आई वडिलांची भक्ती आणि आपल्या संस्कृतीचं जतन ही मुलं कशा पद्धतीने करतात. स्वतः कमांडर सर हे 19 देशामध्ये फिरलेले आहेत. तिथली संस्कृती, तिथलं वातावरण ते मुलांबरोबर कायमच शेअरिंग हे करत असतात. याशिवाय रेकी मास्टर, आर्ट ऑफ लिव्हिंग यांचं व्यवस्थापन कौशल्य देखील त्यांना ज्ञात आहेत. त्याचबरोबर संघ नियुक्ती, संघ व्यवस्थापन आणि विविध प्रकारचे उच्चतम प्रेरणा देणारे एक प्रभावी व्यक्तिमत्व म्हणजे कर्नल भरत कुमार सर. सर, आपका सही दिल से हमारे स्टूडियो में और हमारे श्रोतागणों की माध्यम से आपका बहुत बहुत स्वागत है. सर, मैंने आपका परिचय पढ़ा, इसमें बहुत सारे डिग्रियां है, जैसे कि MSc, BSc है, MSc है, MBA है और PhD भी है. बहुत सारा शिक्षा खरं तर आपने लिया है. ये कैसे हासिल किया? आर्मी में तो आप रहते थे, लेकिन ये बहुत सारे डिग्रीज आपने हासिल किया, क्या राज है वो? देखिए, आर्मी में जो मैनेजमेंट हमारे कॉलेज में सिखाया जाता है, बिल्कुल सर, वो हम प्रैक्टिकल करते हैं. आप जानते हैं कि कोई भी आर्मी ऑफिसर है वो सैनिकों को युद्ध में जाने के लिए प्रेरित करता है और उसकी आज्ञा पर लोग अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं. ये छोटी बात नहीं है. आप लोगों को कितना भी पैसा दे दें, कितने भी ओहदे का उनको लालच दे दें, लेकिन ये करने को तैयार नहीं होंगे. तो इसलिए आर्मी ऑफिसर अपनी पूरी करियर में मैनेजमेंट के बारे में सीखता रहता है. और आपने देखा होगा कि जितने भी आर्मी ऑफिसर्स हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन जो बीच में आते हैं या रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, उनकी मैनेजमेंट टेक्निक शायद सबसे अच्छी है. इसी चीज़ को फॉर्मलाइज करने के लिए मैंने साथ साथ जो MBA में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिशन लिया. इसके बाद आर्मी एक सुविधा देती है कि आप अपने करियर के दौरान जब भी आप चाहें 2 साल के लिए आप पेड स्टडी लीव ले सकते हैं. तो 2 साल की छुट्टी मैंने, जब मेरा टेन्योर आर्मी वॉर कॉलेज का ख़त्म हुआ, 3 साल आर्मी वॉर कॉलेज में मैंने पहले टेन्योर किया, उसके बाद 2 साल की स्टडी लीव ली और उसके दौरान मैंने PhD किया. क्या बात? और PhD मैंने किया इम्पैक्ट ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज ऑन लीडरशिप, यानी कि हमारी जो वैल्यू सिस्टम है पुरातन, उसका लीडरशिप के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके ऊपर मैंने 2 साल स्टडी किया. काफ़ी इसके ऊपर मैंने
किताबें पढ़ी और ये पाया कि आज के ज़माने में, खासकर 21st सेंचुरी में, जहाँ बहुत ही वॉलेटाइल सिचुएशन है, परिवार टूट रहे हैं, लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, जो हमारा वैल्यू सिस्टम है वही एक आदमी को अच्छा लीडर बना सकता है, जो किसी भी बदलती परिस्थिति का सामना करने के लिए उनको तैयार कर सकता है। और मैंने अपनी स्टडी में ये कंक्लूजन पाया कि सबसे पहले एक लीडर होने से पहले एक अच्छा इंसान, एक अच्छा नागरिक होना बहुत ज़रूरी है। और ये पढ़ने के बाद फिर इसी विषय में मैंने MBA भी स्टार्ट किया साथ के साथ, और उसके लिए भी डिग्री हासिल की। बिलकुल सर, खरं तर आपण आपल्या श्रोत्यांना हे सांगूया की मित्रांनो, शिक्षण हे कधीच न संपणार आहे. आपण आयुष्यभर वेगवेगळे शिक्षण हे घेत असतो आणि खरंच हेच संस्कार खरं तर सर सैनिकी स्कूलच्या माध्यमातून आपल्या प्रवरा परिवारातील अनेक घटकांना देत असतात. सर खरंच तुम्ही केलेलं काम हे खूप मोठं आहे, कारण शिक्षण हे न संपणार आहे. सर, मुझे अभी आपसे ये जानना जरूरी पड़ता है कि आप यहाँ कब आए और कैसे आए? देखिए, 2016 में आर्मी से रिटायर होने के बाद हमने फैसला किया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सर्विस करने के बाद अब कोई नौकरी नहीं करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और आराम करेंगे। कुछ दिन ऐसे समय बिताया, मैं दुबई गया, भूटान गया, दुनिया की, जैसा कि आपने देखा है, करीब मैं 19 देशों में मैं घुमा हुआ हूँ। उससे पहले भी घूमा है, उसके बाद भी गए हैं। और मुझे इस चीज़ का भी शौक था कि अलग अलग देशों में जाकर के वहाँ लोग कैसे रहते हैं, क्या उनके सामाजिक स्तर हैं, शिक्षा कैसे प्राप्त करते हैं, बिजनेस कैसे करते हैं, ये जानने के लिए मैं 19 अलग अलग देशों में गया हुआ हूँ। इनमें से रशिया में आर्मी की तरफ से गया था, जो कि एक मिसाइल सिस्टम, उस समय का सबसे अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम था। उसके लिए मुझे सेलेक्ट किया गया था, तो उसके ऊपर ट्रेनिंग करने के लिए और मिसाइल सिस्टम को लाने के लिए मैं गया था। करीब 8 महीने पुणे में रहने के बाद, पुणे में हमने रिटायरमेंट के बाद घर खरीदा था। आर्मी की प्लेसमेंट एजेंसी से मुझे एक ऑफर आया कि PUP सैनिक स्कूल में कमांडेंट की जगह रिक्त है, आप अगर अप्लाई करना चाहें तो। मैंने प्रवरा के बारे में पढ़ा, बिल्कुल, और डॉक्टर विट्ठल राव विखे पाटिल सर के जो मैंने विचार देखे और उनकी जो सोच थी कि ग्रामीण भाग में बच्चों को उच्चतम शिक्षा देना ताकि वो आगे चल के काबिल नागरिक बन सके, उसके बारे में और मैंने जानकारी हासिल की। और मुझे लगा कि इस यज्ञ में, इस महान कार्य में यदि मैं भी अपना छोटा सा योगदान दे सकूं तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य होगा। जो शहरों में बच्चे होते हैं उनमें शायद मेरे जैसे क्वालिफाइड लोग बहुत मिल जाएंगे, लेकिन इस एरिया के बच्चों को, मेरा ऐसा अनुमान है कि जितनी अनुभव और जितनी शिक्षा मैंने प्राप्त की है, काफ़ी कम लोग उनको गाइड करने के लिए मिलेंगे। दूसरी बात यह है कि जो बच्चे सैनिक स्कूल में पढ़ते हैं, करीब 11 साल से 18 साल के, वो ऐसी उम्र है कि उनको कच्ची मिट्टी से किसी प्रकार भी ढाला जा सकता है। उस उम्र में जो सोच आपके उनके दिमाग में डाल दोगे, वही सोच लेके वो आगे बढ़ेंगे और उसी प्रकार के नागरिक बनेंगे। और ज़िंदगी में कितने सफल होंगे, ये भी चीज़ इसी उम्र में तय होती है। तो मुझे लगा कि अगर मैं अपने जो भी मैंने अनुभव प्राप्त किया है, शिक्षा प्राप्त की है, ईश्वर की काफ़ी कृपा रही है, मुझे काफ़ी मौके मिले हैं सीखने के, अगर मैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास कर सकूं और देश को जितना हो सके अच्छे नागरिक दे सकूं, बच्चों के मन में एक ज्वाला पैदा कर सकूं कि उन्हें एक अच्छा नागरिक बनना है और उच्च स्तर पर किसी भी डिपार्टमेंट में चाहे वो जाएं, उन्हें ऑफिसर लेवल पे और एक लीडर के तौर पर उभरना है, तो ये एक बहुत ही अच्छा काम रहेगा। मैं 17 सितंबर 17 में मैं यहाँ पर आया था, करीब 4 साल में कुछ महीने कम हैं, और इस दौरान मैंने पाया है कि बच्चों में जो बदलाव मैंने पाया है उससे मैं बहुत ही सेटिस्फैक्शन मिलता है, प्रसन्न है, और इसीलिए यहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ। आप जानते हैं कि पूना एक ऐसी जगह है जहाँ एक आर्मी ऑफिसर के लिए सब तरह की सुविधाएं, क्लब, हॉस्पिटल, सब तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। लेकिन जब मैं ये दो चीज़ें देखता हूँ कि मेरे योगदान से बच्चों में कितना फ़ायदा हो रहा है, तो मुझे लगता है कि जब तक हम दे सकते हैं, हमें योगदान यहाँ पर जारी रखना चाहिए। बिल्कुल सर,
हम समाज के कुछ देनेदारी हम रखते हैं और वो देनेदारी हम आप ग्रामीण भाग में बिता जा रहे हैं. आणि खरंच श्रोते हो, आपण म्हणत असतो की पद्मश्री डॉक्टर विठ्ठलराव विखे पाटील यांनी ग्रामीण भागासाठी परिवर्तन केलं आणि हाच आदर्श खरं तर कर्नल सरांनी आजही जपलाय आणि त्यांना सगळ्या सुखसोयी मिळत असताना देखील आज ते प्रवरेत सेवा देत आहेत. आणि सर एक सेवा देत असताना 2020चं एक बेस्ट अवॉर्ड आपल्या स्कूलला मिळालं, तर त्याबाबत काय सांगाल? ये अवार्ड जो है ये इंडियन अचीवर्स अवार्ड इन एजुकेशन फील्ड मिला है. मेरा जो योगदान आर्मी वॉर कॉलेज में रहा है, उसके बाद शिक्षा के फील्ड में अलग अलग जगह पर कॉन्फ्रेंस अटेंड की है मैंने, उनमें जो मेरा योगदान रहा है, प्रवरा में योगदान रहा है और सैनिक स्कूल में जो तरक्की हासिल की है, उसके लिए मुझे इसके लिए नॉमिनेट किया गया था और 2020 में इंडियन अचीवर्स अवार्ड इन एजुकेशन कैटेगरी मुझे दिया गया था. बिल्कुल सर. अभी हम सैनिकी स्कूल के बारे में आपसे बातचीत करेंगे. सैनिकी स्कूल बाकी स्कूल के स्कूल से अलग कैसा है हमारा? देखिए, जैसी हमारी शिक्षा पद्धति आज है, बाकी किसी भी स्कूल में केवल विषय के बारे में पढ़ाया जाता है. बच्चा 8 बजे या 9 बजे स्कूल में आता है, 1 बजे या 4 बजे डिपेंडिंग कि स्कूल का टाइमिंग क्या है, वो वापस चला जाता है और उसको विषय के बारे में ज्ञान दिया जाता है. सैनिक स्कूल में बच्चा 24 घंटे हमारे पास रहता है. उसके माता पिता का जो दायित्व था वो भी हम निर्वाह करते हैं, तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ जाती है. हमें उसको अच्छी शिक्षा भी देनी है, उसको गुण भी सिखाने हैं, अपने संस्कार भी सिखाने हैं और उसको एक अच्छे नागरिक के रास्ते पर ले जाना है. दूसरी बात, सैनिक स्कूल में वो सभी सुविधाएं और साधन मौजूद हैं कि उनको शारीरिक रूप से पूर्णतः उनको डेवलप किया जा सके. जिस तरह से सभी स्कूल जो गेम्स जो स्कूल लेवल पे हो सकते हैं उनके लिए सुविधा है. इसके अलावा स्पेशल जो गेम्स हैं, हॉर्स राइडिंग है, घुड़सवारी, तैराकी, बॉक्सिंग, आर्चरी, और ये जो सुविधाएं यहाँ पे मौजूद हैं. इसके अलावा इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है और साथ में एक साइंस सेंटर भी है, जिसमें जो बच्चे साइंस में रुचि रखते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो वो भी उसमें अपना इंटरेस्ट के हिसाब से अपने एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं. इसके साथ साथ सैनिक स्कूल में ये फ़र्क होता है कि दूसरे स्कूल में बच्चे जाने के बाद उनका स्कूल से कोई संबंध नहीं होता. लेकिन हमारे स्कूल में अभी तक 1190 बच्चे पास आउट हुए हैं. सभी 11 से 90 बच्चों के साथ हमारा संपर्क है. सभी स्कूल के फेसबुक पे हैं. वो क्या कर रहे हैं आज ये हमें मालूम है. और आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ से पास आउट हो गए हैं 12वीं के बाद, लेकिन फिर भी उनकी आर्मी में जाने की इच्छा थी, वो एनडीए में नहीं जा पाए. वो लगातार मेरे कांटेक्ट में हैं और पिछले करीब 3 साल में 4 बच्चे ऐसे हैं जो मेरे संपर्क में होकर के उन्होंने आर्मी में इंटरव्यू के बारे में हासिल किया और उन्होंने ऑफिसर पद पर वो के लिए सेलेक्ट हो गए हैं या नियुक्त हो गए हैं. इसके अलावा 4-5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एयरफोर्स या नेवी ज्वाइन की, लेकिन वहाँ से वो अभी आर्मी ऑफिसर के लिए तैयारी कर रहे हैं और मैं उनको गाइड कर रहा हूँ. तो ये एक सैनिक स्कूल की विशेषता होती है. जैसे मैं भी एक सैनिक स्कूल में पढ़ा हूँ. 1968 से 75 में हम पास आउट हुए थे. आज भी मैं अपने सभी क्लासमेट से कनेक्टेड हूँ. स्कूल का न्यूज़लेटर हमारे पास आता है, स्कूल में क्या हो रहा है हमें मालूम है. और अगर किसी भी शहर में हिंदुस्तान के मुझे अगर काम पड़ेगा तो कोई न कोई मेरा स्कूलमेट वहाँ पर मौजूद होगा और मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे लिए काम आएगा. यही तरीका मैंने यहाँ हासिल किया है. अभी भी जो बच्चे अभी एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो कुछ विषयों पर जो तैयारी कर रहे हैं, मिशन एनडीए ग्रुप मैंने नाम दे रखा है उनको सबको, और जो बच्चे हमारे पास आउट हो गए हैं और वो एनडीए के लिए जिनके चांस बचे हैं, या सीडीएस जो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्ज़ाम है, एयरफोर्स का कंबाइंड एग्ज़ाम है, या जो आर्मी नेवी एयरफोर्स में भर्ती होने के बाद जो अफसर के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो भी उन ग्रुप में शामिल हैं. और जब भी मैं इंटरव्यू के लिए बच्चों की क्लास लेता हूँ जो अभी स्कूल में, उनकी भी क्लास साथ में चलती है और वो सभी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. तो ये एक जीवन भर का संबंध है. एक आम स्कूल में बच्चा 12वीं क्लास पास करने के बाद चला जाता है, कोई किसी को नहीं जानता है. यहाँ हमारे सारे बच्चे एक दूसरे के साथ संपर्क में हैं, स्कूल के साथ संपर्क में हैं.
हमारे स्कूल में हर एक बैच कोऑर्डिनेटर्स हैं जो एलुमनी के साथ संबंध रखते हैं और वो अपडेट करते रहते हैं और हमें पता रहता है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। बिलकुल सर. खरं तर श्रोते हो, प्रवरा हा असा परिवार आहे की या ठिकाणी कोणताही विद्यार्थी हा परिपूर्ण संस्कारक्षम घडवण्याचं काम खरं तर हा प्रवरा परिवार करत असतो. सैनिकी स्कूलच्या माध्यमातून श्रोते हो, या ठिकाणी आई वडिलांची भूमिका, शिक्षकाची भूमिका, त्याचबरोबर मोठ्या भावाची भूमिका, मोठ्या ताईची भूमिका, या सगळ्या भूमिका खरं तर प्रवरा सैनिकी स्कूलच्या माध्यमातून, खरं तर सरांच्या माध्यमातून, सरांची जी टीम आहे ही राबवत असते. सर, अभी हम आपके स्कूल की क्या विशेषता है? जैसे कि आप बहुत लोग सोचते हैं कि शहर में शिक्षा लेनी अच्छी है, लेकिन आपने जो बताया कि आप संस्कारक्षम शिक्षा देना चाहते हैं और वो दे रहे हैं, जैसे नहीं आपके बताया, इसके अलावा और क्या विशेषता है? देखिए, हमारा स्कूल अगर आप कोई भी विजिट करके देखता है, 37 एकर्स का क्लीन ग्रीन कैंपस है, जो चारों तरफ स्कूल में आप जहाँ भी देखेंगे वो हरियाली से और फूलों से भरा हुआ है. कुछ एक पेरेंट्स अभी एडमिशन के लिए आए थे और उनका एक कमेंट है कि सर, जैसे ही आपके स्कूल के गेट के अंदर एंटर करते हैं हमें बहुत अच्छा अनुभव होता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है. तो सबसे पहले किसी भी शिक्षण संस्थान के लिए ये बहुत ही आवश्यक है. बिल्कुल. कि बच्चे वहाँ रहें, उनके मन में अच्छी फीलिंग आए, एक अच्छा वातावरण उनके पास हो, ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट है, वर्ल्ड कैंपस है, बच्चे कहीं बाहर जाते नहीं हैं, और सैनिक स्कूल के चारों तरफ हरियाली है या खेती है, कोई पोल्यूशन नहीं है, तो कम्प्लीटली पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है. शहरों में जो किसी तरह के व्यसन जो बच्चे जिसमें पड़ जाते हैं उनका कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि आसपास कोई है नहीं. हम बच्चों को जब स्कूल में हॉस्टल में होते हैं तो मोबाइल फ़ोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट अलाउ नहीं करते, जो आजकल बच्चों की सेहत के ऊपर बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहे हैं. इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो भी है बच्चों को मदद भी करता है, लेकिन बच्चे उसको ज़्यादा अगर यूज़ करते हैं तो उसकी सेहत के लिए घातक सिद्ध होता है. हमारे स्कूल में आप देखेंगे कि बच्चे पूरा दिन जब भी वो फ्री टाइम होता है स्पोर्ट्स ग्राउंड पे मौजूद होते हैं या अपने हॉबीज़ के उस पर मौजूद होते हैं. बच्चों के लिए जो जिस भी स्पोर्ट्स में उनका इंटरेस्ट है उनके लिए न केवल गेम्स पीरियड और पीटी पीरियड में खेलने की सुविधा है, बल्कि उनको एडिशनल कोचिंग भी दी जाती है ताकि वो अच्छे उच्च स्तर पर प्रतिस्पर्धा में भाग ले सके. बिलकुल सर. खरं तर आपण श्रोत्यांना सांगूया की सुरुवातीपासूनच पद्मभूषण डॉक्टर बाळासाहेब विखे पाटील यांचं एकच स्वप्न होतं की संस्कारक्षम आणि गुरुकुल पद्धतीने शिक्षण मिळणं गरजेचं आहे. आणि यासाठी ज्या भागामध्ये किंवा ज्या स्कूलमध्ये त्यांना शिक्षण घ्यायचंय तो परिसर स्वच्छ असला पाहिजे, निर्मळ असला पाहिजे आणि हिरवळीने आणि अक्षरशः निसर्गाने तो जपलेला असला पाहिजे. याशिवाय सैनिकी स्कूलच्या माध्यमातून मीही व्हिजिट केली सर, आणि त्या माध्यमातून खरं तर उन्हाळ्यामध्ये पक्ष्यांना बसण्यासाठी एक पाणी आणि धान्याची सोय त्या ठिकाणी केलेली मला दिसली, आणि खरोखर पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश खरं तर या स्कूलच्या माध्यमातून नक्कीच दिला जातो. सर, अभी मुझे ये जानकारी लेनी है कि आप बच्चों को आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए कैसे तैयार करते हैं? देखिए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि बच्चे की ऑल अराउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए. फिजिकली फिट होना चाहिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बाकी लोगों के सहयोग से काम करना उसको आना चाहिए, एक ग्रुप को लीड कर सके ये उसमें काबिलियत होनी चाहिए. जो हमारी वैल्यूज़ हैं, ईमानदारी, मेहनत, दूसरे का विश्वास कायम रखना, किसी को धोखा नहीं देना, अगर ज़रूरत पड़े तो आगे बढ़ के काम करना, हाथ बटाना, जो चीज़ अगर गलत हो रही है तो उसको ठीक करना, तो ये सब ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ 15 क्वालिटीज़ हैं जो हम नॉर्मल उनके डे टू डे रूटीन में पैदा करते हैं. जैसे जब बच्चे खेलते हैं तो आपस में कोऑपरेशन भी सीखते हैं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी आता है. जब बच्चे पेरेंट्स से अलग रहते हैं तो जो भी उनकी छोटी मोटी समस्याएं होती हैं वो खुद सॉल्व करना सीखते हैं, जिससे वो अपने कंधे के पीछे नहीं देखते कि मेरे फादर आ रहे हैं कि नहीं, मेरा भाई आ रहा है कि नहीं. जो भी उनके सामने आता है वो खुद सॉल्व करते हैं और ये लाइफ में उनकी बहुत मदद करता है. इसके अलावा जैसे स्पोर्ट्स में अलग अलग लेवल के हमारे टूर्नामेंट होते हैं. जैसे 6th 7th क्लास के बच्चे एक वर्ग में हैं, 8th 9th के दूसरे वर्ग में हैं,
10th 11th 12th के दूसरे वर्ग में हैं, तो अलग अलग गेम्स के कैप्टन बनते हैं, वो अपनी टीम को ट्रेनिंग करना सीखते हैं, उसका संचालन करना सीखते हैं। इसी तरह जो हॉस्टल में अलग अलग हाउस हैं, तो उनके हाउस के अपॉइंटमेंट हैं, हाउस कैप्टन है, हाउस वाइस कैप्टन है, क्लास के लीडर्स हैं। तो ये सब लीडरशिप क्वालिटीज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जब 24 घंटे बच्चे साथ में रहते हैं तो उनमें डेवलप हो जाती है। और 11वीं और 12वीं क्लास में जब होते हैं तो उनके लिए हम लिखित परीक्षा के लिए भी क्लासेस लगाते हैं, 2 घंटे दिन में उनके लिए क्लास लगती है। साथ साथ मैं उनको इंटरव्यू की तैयारी करवाता हूँ, जिसमें 5 दिन का एसएसबी का इंटरव्यू होता है और जिसमें अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं। उन सभी टेस्ट के ऊपर पूरे 2 साल तक मैं लगातार उनको बताता हूँ, फिर उनसे प्रैक्टिस करवाते हैं और उनको समझाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि वो उसके लिए जब वो इंटरव्यू के लिए जाएं तो उनको कोई किसी तरह की डिफिकल्टी ना हो। बिल्कुल सर, अभी मुझे और हमारे श्रोते वर्गों का एक सवाल उसके मन में आ गया होगा कि ग्रामीण एरिया के जो बच्चे हैं, ये बच्चे इस लेवल में पहुंच पाते हैं? देखिए, हमारे स्कूल में आज करीब 50% बच्चे ग्रामीण भाग के हैं और 50% बच्चे शहरों के हैं, जैसे बॉम्बे, पुणे, नागपुर, ये औरंगाबाद, बड़े बड़े शहरों से। आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे स्कूल से जो पहला बच्चा एनडीए में गया, वो कोपर गांव के एक छोटे से स्कूल का बच्चा था, छोटे से गांव का बच्चा था। मराठी मीडियम में 10वीं तक पढ़ा हुआ। जब वो 11वीं क्लास में उसने एडमिशन लिया तो उसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी, इंग्लिश समझ में भी नहीं आती थी। अभी हमने पिछले 3 साल से ये शुरू किया है कि जब एनुअल डे होता है तो हम अपने ही किसी एक्स स्टूडेंट को चीफ गेस्ट बुलाते हैं। तो ये बच्चा हमने आज वो आर्मी में मेजर है, तो उसको चीफ गेस्ट के तौर पर हमने बुलाया और उसने ये बात बताई खुद अपने आप कि मुझे बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती थी और शुरू में मुझे डर लगा कि मुझे ये स्कूल में चल पाऊंगा, नहीं तो मुझे छोड़ देना चाहिए। फिर उससे सीनियर एक बच्चा था जो उसका दोस्त था, ठाकुर अजीत सिंह, जो आज IAS ऑफिसर है, उसने उसको समझाया कि यहाँ बड़ी मुश्किल से एडमिशन मिलता है, तेरे पेरेंट्स ने काफ़ी पैसे खर्च किए हैं और तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते, आप इस काबिल बनो। उसने बताया कि मैंने एक डिक्शनरी खरीदी, अपनी जेब में रखता था और जब 5 मिनट की ब्रेक होती थी तो मैं 5 इंग्लिश के वर्ड सीखता था और नोट करता था। तो इस तरह दिन में 5-6 ब्रेक होती थी तो 25 शब्द सीखता था और हॉस्टल में जाके उनके सेंटेंस बनाता था। तो इस तरह कर करके उसने 12वीं क्लास में जब तक वो पहुंचा तो हमारे स्कूल का वो पहला बच्चा था जो इंडिया में सिलेक्ट हुआ। उसने एक और भी बात बताई खुद अपनी स्पीच में कि एक समय ऐसा आया था कि मुझे लग रहा था कि मैं सिलेक्ट नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि जब स्कूल शुरू ही हुआ था तो उसे लगा कि अभी तक तो कोई बच्चा गया नहीं, तो मैं कैसे जाऊंगा। फिर उसने ठाकुर अजीत सिंह को कोट किया कि भाई अभी तक नहीं गया तो क्या हुआ, तुम पहले क्यों नहीं हो सकते। बिल्कुल। और इस बात के ऊपर चलते हुए वो पहला बच्चा था जो एनडीए में सिलेक्ट हुआ। आज वो बच्चा आर्मी में मेजर है, बहुत अच्छा ऑफिसर है। अभी 2018 और 19 में एक कंपटीशन हुआ था यूके में, कैम्ब्रिन पेट्रोल का कंपटीशन, जिसमें पूरे विश्व की 52 टीमों ने भाग लिया आर्मीज की, और इसकी टीम दोनों साल गोल्ड मेडल लेके जीती। क्या बात है। एक और बच्चा हमारा जो यही ग्रामीण भाग का है, वो उसने आर्मी रिपब्लिक डे परेड में अपनी कंटिजेंट को लीड किया है। तो ग्रामीण भाग के बच्चों में एक चीज देखने को मिली है कि उनमें से कुछ बच्चे इसलिए अच्छे नहीं होते शुरू में क्योंकि उनको मौका नहीं मिला है, लेकिन अगर उनको मौका दिया जाए तो उनमें इच्छा होती है, वो ज़्यादा मेहनत कर पाते हैं और शायद बाकी बच्चों से भी अच्छा चमक सकते हैं। बिल्कुल सर, आणि खरंच श्रोते हो, ग्रामीण भागा आणि शहरी भाग ही दरी आपण निर्माण केली. आता सरांनी आपल्याला खूप छान सांगितलं की ग्रामीण भागातला विद्यार्थी हा शहरी भागापेक्षाही वेगळा आहे आणि हा वेगळा विद्यार्थी खूप करिअर करू शकतो. गरज आहे त्याला फक्त मार्गदर्शनाची. आणि खरं तर सैनिकी स्कूलच्या माध्यमातून कर्नल भरतकुमार सर एक मुलांना संस्कार देण्याचं काम करतायत, एक चांगला विद्यार्थी घडवण्याचं काम खरं तर ते करतायत. आणि त्यांनी त्यांचा जो आपण परिचय आपल्याला तुम्हाला मी दिलाय, खरं तर त्यांनी देखील कष्टातून ते पुढे गेलेत आणि पद्मश्री डॉक्टर विठ्ठलराव विखे पाटील यांचा आदर्श पुढे नेण्याचं काम खरं तर सर करतायत. सर, अभी मुझे ये जानकारी आपसे लेनी है कि ये स्कूल की उपलब्धिता क्या है? देखिए, किसी भी स्कूल की उपलब्धि उसके बच्चों की उपलब्धि है। बिल्कुल। 2017 में जब मैं पोस्टिंग आया था तो हमने माजी विद्यार्थी मेला यहाँ पे किया था।
तब तक हमारे स्कूल के करीब 1000 विद्यार्थी पास आउट हुए थे। हमारे स्कूल के प्लेग्राउंड में 300 लंबी कारें पार्क थी। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई। सभी विद्यार्थी तो आ नहीं पाए, लेकिन 300 विद्यार्थी जो आए वो ऐसे थे जिनके पास अपनी कारें थी लंबी लंबी। क्या बात है। इसका मतलब सभी विद्यार्थी अच्छा कर रहे हैं। इसके अलावा स्पेसिफिकली मैं आपको बताता हूँ, 16 ऑफिसर्स हमारे आर्म फोर्सेज में सीनियर रैंक्स के हैं। IAS, UPSC, MPSC इन सब के मिला के 15 ऑफिसर्स हैं। मर्चेंट नेवी में 17 ऑफिसर्स हैं। 16 बच्चे हमारे विदेशों में बड़ी बड़ी पोस्ट पे कार्यरत हैं, जिनमें अपनी कंपनी के टेक्निकल हेड्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स ये हैं। और 24 बच्चे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में अलग अलग रैंक्स पर हैं, जो वहाँ से अफसर बनने के लिए ट्राई कर रहे हैं। इसके अलावा ये मैंने सिर्फ वो विशेष बताए हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट हुए हैं सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू। इसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, खुद बड़ा बड़ा जिनका अपना बिजनेस है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, वो इसके अलग हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, 300 कारें हमारे स्कूल में थी 2017 में। आज अगर हम माजी विद्यार्थी मेला करते हैं कोरोना खत्म होने के बाद, शायद 300 की जगह फिगर 500-600 होगी। तो ये हमारे बच्चों की उपलब्धि है, और किसी भी स्कूल की या शिक्षा के मंदिर की उपलब्धि यही है कि उनके विद्यार्थी कहाँ तक पहुँचे। बिल्कुल इसके अलावा ये तो मैंने आपको दूसरा एकेडमिक्स का और बाकी सर्विस का बताया है। इसके अलावा 36 बच्चे हमारे इंटरनेशनल प्लेयर हो चुके हैं, 24 नेशनल प्लेयर हो चुके हैं, और पिछले साल 286 बच्चे डिस्ट्रिक्ट या उससे ऊपर लेवल तक गए हैं, जिनमें से 5 नेशनल लेवल के चुने गए थे, लेकिन नेशनल मीट हुई नहीं क्योंकि कोरोना था, इसलिए वो नेशनल में पार्ट नहीं ले पाए। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा काम खरं तर आपके माध्यम से और सैनिकी स्कूल के माध्यम से हो रहा है। और इसके अलावा भविष्य में क्या करना चाहते हैं? देखिए, जो मेरी प्लान है और जो सोसाइटी की प्लान है, एक तो हमारे चेयरमैन साहब का ये थ्रस्ट रहा है कि जो हमारे बच्चे माजी विद्यार्थी हैं, उनका और सभी इंस्टीट्यूशन का आपस में पूरा कोलैबोरेशन होना चाहिए, ताकि वो बच्चों के साथ बातचीत कॉन्स्टेंटली कर सके, एक एक बच्चे को मेंटरिंग कर सके और अपने जर्नी के बारे में बता सकें, और जो उन्होंने उपलब्धियां हासिल की हैं उनके बारे में अपने एक्सपीरियंस उनसे साथ शेयर कर सकें। कोरोना के होते हुए जो हमारे माजी विद्यार्थी हैं, उनके साथ वेबिनार करवाई अपने बच्चों की। मैंने जैसे कि आपको बताया, अलग अलग जो मिशन इंडिया ग्रुप्स हैं, उनमें पुराने बच्चों को भी मैंने डाला हुआ है। उनमें से जो सक्सेसफुल हैं वो अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, वो इनको गाइड करते हैं। इसके अलावा हमारा स्कूल के 2 अभी खेलो इंडिया के सेंटर्स के लिए नियुक्त हो गया है, स्विमिंग के लिए और बॉक्सिंग के लिए, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 10 लाख रुपए इनिशियली दोनों पहले साल में दोनों के लिए देगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। हमें इंटरनेशनल लेवल के कोच अपॉइंट करने के लिए 5 लाख रुपए साल के उसके लिए दिए जाएंगे। इसके अलावा 20 लाख रुपए सैंक्शन हुए हैं अटल लैब के लिए, जिसमें जो बच्चे साइंस में जिनकी रुचि है वो उसमें अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। स्कूल में एक ऑडिटोरियम के लिए हम केस टेकअप किया है। इसके साथ साथ जितनी भी लोग अचीवर्स हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, उनसे मैं कांटेक्ट करता हूं और उनको बुला करके और आर्मी ऑफिसर्स को बुला करके उनसे बच्चों को गाइड करवाते हैं। ये इसके साथ साथ जो बच्चे हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको मैं पर्सनली मॉनिटर करता हूं। जैसे जो मैंने मिशन इंडिया ग्रुप बताए हैं, ये ओपन ग्रुप्स हैं। ऐसा नहीं है कि आज जो है वो बच्चा, इसमें बच्चा आ नहीं सकता। जो भी बच्चा चाहे वो बोलता है कि मैं मेहनत करने को तैयार हूँ और मैं इसमें ज्वाइन करना चाहता हूँ, वो ज्वाइन कर सकता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये कोलैबोरेटिव, इसमें हमारे जो स्कूल की टीम है उसका भी साथ हो, और जितने बच्चे यहाँ से पास आउट हुए हैं उनका भी साथ हो। हम चाहते हैं वो भी तरक्की करें जहाँ भी हैं, और वो जो बच्चे प्रेजेंट हैं इनको तरक्की में मदद करें, और स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार इंप्रूव होता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं हम जुटाते रहें। धन्यवाद सर, आप यहाँ आके हमें सब जानकारी दी। खरं तर श्रोते हो, सैनिकी स्कूलच्या माध्यमातून मोठी करिअर संधी आपल्या भागामध्ये आहे, आणि ह्या करिअर संधीचा खरं तर आपण फायदा घेणं गरजेचं आहे। याची प्रवेश प्रक्रिया, याविषयीची माहिती तर आपण येणाऱ्या काही दिवसामध्ये पुन्हा एकदा देणारच आहोत। पण श्रोते हो, खरं तर कर्नल भरत कुमार सरांनी जे डेव्हलप केलंय त्याला खरंच आपण सलाम केला पाहिजे। सर, तुम्ही आलात आणि छान अशी माहिती खरं तर आजच्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून तुम्ही दिलीत, धन्यवाद।
श्रोते 90.8 मेगाहर्ट्झवरून आत्ताच आपण शिक्षण विषयक कार्यक्रमामध्ये सैनिकी स्कूलचे कार्य या विषयावरती कमांडंट कर्नल भरत कुमार राऊत यांच्याशी यमन पुलाटे यांनी साधलेला संवाद ऐकला केव्हीके प्रवरा कम्युनिटी रेडिओ केंद्रावरून. आणि श्रोते हो, संध्याकाळचे 6 वाजता आहेत.